नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में टॉपिक है बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत। 30 महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें आपको मिलेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं। तो देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर, कबूतर पर भी इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं एसआर थ्योरी, इसी को कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत और संबद्धवाद का सिद्धांत। इतने नाम हैं जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम हैं। ये कई नाम मिल जाए तो सिर्फ एक ही जगह टिक लगाना, थॉर्नडाइक। दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसको दिया E.P. पावलोव ने। इसके अन्य नाम हैं संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसी को कहते हैं CR थ्योरी, इसी को कहते हैं क्लास की अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरा है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसको दिया B.F. स्किनर ने, इसका प्रतिपादन किया। इसके अन्य नाम हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिपदा का सिद्धांत, RS थ्योरी, सावधानात्मक सिद्धांत और स्किनर का बक्ष प्रयोग। स्किनर का बक्ष प्रयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बक्से में अपना प्रयोग किया था। और इसको RS थ्योरी कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ाया थॉर्नडाइक का, तो उसको कहते हैं SR थ्योरी, और उसका जस्ट उल्टा दिया इन्होंने RS थ्योरी। किसने? स्किनर ने। तो पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक का उल्टा सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर में टिक लगा देना, क्योंकि SR थ्योरी को उन्होंने RS थ्योरी दिया है। अब अगला है सूज का सिद्धांत। तो इसको दिया था कोयलर ने। कोयलर यानी कि इसमें 3-4 लोग थे, जिसमें इसके प्रवर्तक थे वो वर्दीमर थे, और कोप्फा थे और कोयलर थे। इनको गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं, तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और इसके अन्य नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, समग्र कार्य समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, इसी को कहते हैं पूर्ण आकार का सिद्धांत, इसी को कहते हैं कोयलर का सिद्धांत, और इसी को कहते हैं अवयवीवाद का सिद्धांत। पांचवा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसको दिया जीन पियाजे ने। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी आपकी, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और फिर अमूर्त संक्रियात्मक। इस प्रकार से कुल 4 अवस्थाएं बताई थी। एक 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, इस तरीके से। तो इनके और अन्य नाम हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, इसी कहते हैं अवस्था का सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसको दिया अल्बर्ट बंडूरा ने। एक है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और एक है जैव सामाजिक अधिगम विकास का सिद्धांत। दोनों ही अलग अलग हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। सामाजिक अधिगम आ जाए तो अल्बर्ट बंडूरा, और सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक विकास या जैव सामाजिक कहा जाए तो लेओ वाइगोत्स्की। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया अल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक। और इसके अन्य नाम है, इसका दूसरा नाम है अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया लेओ वाइगोत्स्की ने, इसी को कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ZPD का सिद्धांत, ठीक है। और इसी को कहते हैं निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत। अब है 8वां सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत। ये तो आपको मालूम हुआ कोलबर्ग ने दिया है। 6 अवस्थाएं दी हैं, यानी कि मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, उनको 2-2 अवस्थाओं में बांटा गया। तो ऐसी कुल अवस्थाएं 6 अवस्थाएं नैतिक विकास की, और ये दिया है कोहलबर्ग ने। अगला है भाषा विकास का सिद्धांत, ये दिया है चॉम्स्की ने। अगला है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, तो ये दिया है ब्रूनर ने। इसके अन्य नाम है अन्वेषण का सिद्धांत। अन्वेषण संरचनात्मक एक ही चीज़ है, जब किसी की संरचना करोगे, अन्वेषण करोगे, ठीक है। इसी को कहते हैं बौद्धिक विकास का सिद्धांत, इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब है अगला मांग व आपूर्ति का सिद्धांत, तो ये दिया अब्राहम मैस्लो ने। इसी के अन्य नाम है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, मांग व आपूर्ति की सिद्धांत, स्वायत्ताकरण का सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत और नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी आवश्यकता कि मनुष्य 5 आवश्यकताओं के कारण अधिगम करता है। और उसमें बताया था कि पहला आपको बताया था अन्न जल की बताया था, फिर उसमें ऐसी 5 बताई थी, और ऊपर की तरफ बढ़ता है इसका। अब है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो ये दिया है फ्रायड ने। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने, ठीक।
और शरीर रचना का सिद्धांत दिया शेल्डन व क्रेसमैन ने। देखिए व्यक्तित्व की अवस्थाएं बताई हैं 3, शेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर बताई और क्रेसमैन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर 3 बताई व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं। और सर्वश्रेष्ठ जो बताया था वो बताया था युंग ने, जो बताया था 3 अवस्थाएं बताई थी मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के आधार पर बताया था व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं। तो ये दोनों ही व्यक्तित्व के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक के आधार पर पूछे तो युंग ने और शरीर रचना के आधार पर पूछे तो शेल्डन और क्रेसमैन ने। जो मनोवैज्ञानिक के आधार पर युंग ने बताई थी वो थी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है। अब शीलगुण सिद्धांत तो ये दिए थे आलपोर्ट और कैटल ने। शीलगुण सिद्धांत तो आप जानते ही होंगे, यानी कि नम्रता का सिद्धांत, या इसी को आप कह लीजिए जो है झुकाव का सिद्धांत, या इसी को कह लिए नैतिक जो आपके होते हैं नैतिक विकास तो अलग है, लेकिन सदाचार जो आते हैं शील गुण वो कहलाते हैं अच्छे विचार। अब समाज शास्त्रीय गुणों का सिद्धांत तो ये दिया स्प्रिंगर ने। शारीरिक द्रव्य का सिद्धांत दिया हिप्पोक्रेटस ने। औपचारिक मानसिक क्रिया का सिद्धांत दिया गेट्स ने। समान तत्वों का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने, ये कल की वीडियो में बताया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया C.H. जड़ ने। सामान्य व विशिष्ट का सिद्धांत किसने दिया? तो ये अगला है आपका सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया C.H. जड़ ने और सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। विशेषक सिद्धांत दिया था कैटल ने। आत्मज्ञान का सिद्धांत दिया था हेनरी, मुर्रे और मार्गन। यहाँ पर का की जगह गा कर लेना मार्गन। तो आत्मज्ञान का सिद्धांत पूछे तो 3 लोगों ने मिलकर दिया था हेनरी, मुर्रे और मार्गन। जैव विकास का सिद्धांत दिया था गोल्डस्टीन ने। जैविक विकास और जैव विकास दोनों ही अलग अलग हैं। ऊपर जैविक विकास का मैं आपको बता चुका हूँ, ये है जैव विकास। सृजन शास्त्र के पिता किसे कहते हैं? तो गॉल्टन को कहते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो कोर्टलेवन ने दिया। और इसके अन्य नाम है तल्लूप का सिद्धांत, संज्ञानात्मक या प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया एडविन गुथरी ने, इसके अन्य नाम है स्थानापन्न का सिद्धांत। व्यवहार का सिद्धांत दिया क्लार्क हल ने या C.L. हल ने। ठीक है। और इसका अन्य नाम है पुनर्बलन भी कहते हैं इसको, या प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को कहते हैं व्यवस्थित या क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। इसी को कहते हैं परिष्कृत सिद्धांत। इसी को कहते हैं यथार्थवादी सिद्धांत या यथार्थ का सिद्धांत। अगला संकेत या चिन्ह या पूर्णाकार का सिद्धांत, तो ये एडवर्ड टॉलबिन ने दिया था। इसके अन्य नाम है संभावना का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, साइन या उद्देश्य का सिद्धांत। अनुभवजन्य का सिद्धांत दिया था कार्ल रॉजर्स ने। तो दोस्तों ये थे अधिगम की महत्वपूर्ण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जिसमें से समझ लो आपके 3 या 4 नंबर पक्के हैं। इसी में से आपके हर वर्ष पूछे जाते हैं मोस्ट जो सिद्धांत थे, और जो पिछले साल और 10-12 सालों में जो पूछे गए हैं सीटेट में, वही सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। छाँट के मैंने आपको दिए हैं आपके लिए, यही मैंने याद किया। आप भी कर लीजिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।